एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, ये अपने मन में सोचने लगता है कि किस तरीके से इनके चोर दोस्त ने ही इनको गर्दन को काटकर मार दिया होता है। ये सारी बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है और बहुत गुस्से के साथ ये ड्रीम वर्ल्ड में प्रवेश कर जाता है। तभी ये ड्रीम मैन में आ जाता है और ड्रीम वर्ल्ड में आने के बाद अपने आसपास के एरिया को देखता है और अपने हाथ को देखता है और मन में कहने लगता है कि क्या मुझे फिर से ड्रीम वर्ल्ड में भेज दिया है, अब मुझे फिर से 180 दिन यहाँ पे सर्वाइव करना होगा, क्योंकि अपने मन में सोचने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक बड़ा सा गोरिल्ला नज़र आ जाता है जो एक फौजी को खा रहा होता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर इसे देखकर वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है और ये जो गोरिल्ला है इसको देख लेता है और इनके पीछा करने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस गोरिल्ला को अपना पीछा करते हुए देखकर एक औजार निकाल लेता है और उनके साथ लड़ाई करने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक आँख को फोड़ देता है। तभी ये जो गोरिल्ला है वहाँ से तेज़ी से दौड़ के भाग जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो नीचे अपने सिर को किए हुए घुटने पे बैठे हुए थे और वहाँ पे किसी के पैरों को दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं है, एक लड़की होती है। इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इस लड़की का नाम जो है यांग जिनजिया होते हैं। यांग जिनजिया की ओर हमारा मेन कैरेक्टर थ्रो कर देता है अपने वही राड को और ये उनके नाम को लेने लगता है। तभी ये जो लड़की है वो नीचे की ओर झुक जाती है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के जो राड के द्वारा थ्रो किया होता है उससे बच जाता है और ये लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम देख के हमला नहीं कर सकते क्या, तुमने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सफाई देते हुए कहता है कि मुझे लगा कि कोई मास्टर है, इस वजह से मैंने उस भाले को उठाकर तुम्हारी ओर फेंक दिया, कह के कहने लगते हैं। तभी ये लड़की जो है वो बताने लगती है कि यहाँ पे और कोई नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि हॉस्पिटल यहाँ पे, पर हॉस्पिटल कहाँ है। तभी ये लड़की जो है अपने पिछवाड़ा साफ करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो मेरे रूम पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हॉस्पिटल कहाँ है, कह के ये जो लड़की है अपने साथ हमारे मेन कैरेक्टर को ले जाने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी एम्बुलेंस दिखाई नहीं दे रहा है, फिर तुम्हारा हॉस्पिटल कहाँ है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर इनसे पूछने लगता है कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस लड़की से बातें करने लगता है। तभी ये लड़की बताने लगती है कि अगर तुम्हें सर्वाइव करना होगा तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, वहीं पे तुम्हें इलाज भी मिलेगा और तुम यहाँ पे सर्वाइव भी कर पाओगे और मैं तुम्हारी इसी तरीके से मदद कर पाऊंगी, कह के लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर जो है ठीक है चलो, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो मुझे दिखाओ, कह के कहने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को ये लड़की जो है उस जगह को दिखाने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस जगह को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये और कोई दूसरा जगह नहीं होता, ये उसी के ऑफिस का बिल्डिंग होता है। और इस ऑफिस के बिल्डिंग को दिखाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि ये वही जगह है जहाँ जहाँ पे तुम काम करते थे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। और ये 300 से 400 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं टाइम ट्रेवल करके, कह के उन सारी घटनाओं के बारे में ये लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है और यहाँ की जो जगह की हालत है उनके बारे में भी ये बताने लगती है। फिर कहती है अगर हमें यहाँ सर्वाइव करना है तो हमें अच्छे से यहाँ पे रहना होगा। तभी उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर जो है ये जो जिनजिया जो नाम की लड़की है उनके मुंह को बंद कर देती है और उसके बाद उसे साइड में हटा देती है और वहाँ से एक बड़े से स्नेक जैसे कुछ ड्रैगन होता है वो यहाँ से जा रहा होता है। और उसी वक्त ये जो लड़की होती है ये कहने लगती है कि ये तो बहुत ही बड़ा डेंजर था, अगर तुमने इस तरीके से मुझे शांत नहीं कराए होते तो हम दोनों खतरे में पड़ जाते और हम दोनों यहीं पे मारे जाते, कह के ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बेस पर ले आती है और ये एक मिलिट्री बेस होता है। इस मिलिट्री बेस के ऊपर ये जो बड़ा सा कौवा जैसा होता है, ये इसे हम कहेंगे ये बड़ा सा, अब कहो कि चील जैसा होता है, ये जो चील है ये उड़ रहा होता है। इस चील को देखकर ये जो जिनजिया होती है ये बहुत तेज़ी से भागने लगती। चलो घर के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि ये लड़की जो है चिल्लाते हुए भागने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से को आवाज़ देते हुए कहने चलो हाओ और जल्दी भागो करके। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि ये वो सारी बातों को सोच रहा होता है किस तरीके से इनके ही दोस्त ने इनका गला काटा होता है, इस वजह से ये गुस्से में होता है। और फिर वो सारी बातों को सोचते हुए ये उस तीर को निकाल लेता है और निकालने के बाद ऊपर ज़ोर से हमला कर देता है, जिस वजह से ये जो कौवा होता है, जो चील जैसा कौवा होता है, वो उनके ऊपर लगता है और इनके शरीर से ग्रीन कलर का खून निकलने लगता है। और ये जो है हमारे मेन कैरेक्टर को जैसे ही पड़ता है ये दर्द के मारे वहीं पे बैठ के
चिल्लाने लगता है और इसे देखकर ये जो लड़की होती है ये वो चौंक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो वहाँ पे बैठ के चिल्लाने लगता है। तभी ये लड़की जो है वो कहती है कि उस लिक्विड से दूर हटो, वो लिक्विड जितना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर पड़ते जाएगा उतना ज़्यादा तुम जख्मी होते जाओगे, कह के वो लड़की चिल्लाते रहती है। और ये जो हमारे मेन कैरेक्टर है उनका हालत जो है वो लगातार ख़राब होते जाता है। उसी समय 2003 नाम के एक मेडिकल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए तुरंत दौड़कर भागकर आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर का हालत वहीं पे और ख़राब हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और वो जो 2003 नाम के सिस्टम जो है वो इसी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की इलाज कर रहा होता है और ये जो लड़की है वो हावर्ड हावर्ड कह के चिल्ला रही होती है। 2003 नाम के सिस्टम जो है वो कहता है कि इसे मुझे पूरी तरीके से हमें क्लीन करना होगा वरना ये मारा जाएगा, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बेस में, अपने जो मिलिट्री बेस है उसमें लेकर आ जाता है। और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है इन्हें बहुत समय हो गए होते हैं और इनके जो बाल है वो बड़े बड़े भी बाढ़ चुके होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के बाल को वही सिस्टम जो है वो काट रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर शांत बैठा होता है। उसी वक्त ये जो सिस्टम होता है, जो मेडिसिन सिस्टम वाला होता है, ये अपने साथ एक मैप को लेकर आता है और इनको कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन इनके जो पैर है वो टूट जाते हैं जिस वजह से ये नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और अपने आप को उठाने के लिए ये जो लड़की है उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन ये जो लड़की है वो इस सिस्टम की कोई मदद, 2003 नाम के सिस्टम की कोई मदद नहीं करता है और ये उस मैप को उठा लेती है और उठाने के बाद देखने लगती है। तभी ये चौंक जाती है और ये एक आइसलैंड होता है, इस आइसलैंड को देखकर ये चौंक जाती है और इस आइसलैंड के मैप को रख कर कहीं जाने लगती है। तभी ये जो सिस्टम होता है वो बार बार आवाज़ लगाने लगता है कि मैडम प्लीज़ मैडम मास्टर मेरी मदद करो, मुझे उठाओ यहाँ से और मुझे उठा के वहाँ पे शेल्टर पे रख दो, कह के ये बार बार चिल्ला चिल्ला के अपने लिए मदद मांग रहा होता है। फिर भी ये जो लड़की है ये थोड़ी भी दया नहीं दिखाता और इसे वहीं पे जैसे है वैसे ही पड़े रहने देता है। उसी वक्त इनको जाते हुए दिखाया जाता है, ये चली जाती है वहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो नहा रहा होता है, अपने आप को साफ कर रहा होता है और ये जो 2003 नाम के जो सिस्टम होता है उसे देख के कहने लगती तुम यहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए क्या कर रहे हो। तभी ये सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर से मदद मांगने लगता है, कहने लगता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले चलो, कह के ये अपने आप के लिए मदद मांग रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो इसे सिर्फ देख रहा होता है और ये जो सिस्टम है वो लगातार कहता है कि मुझे मदद करो और मुझे साफ करो, मैं ठीक हो जाऊँगा, कह के अपने लिए मदद मांग रहा था। और यहीं पर ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। ये ड्रीम वर्ल्ड की कहानी है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। शुरू वाले जो ड्रीम वर्ल्ड की कहानी जो सबरीना के साथ हुआ था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये जो ड्रीम वर्ल्ड की कहानी है ये एकदम बकवास और बहुत फालतू है। इसको मैं बहुत तेज़ी से बहुत सारे पॉइंटों को छोड़ते छोड़ते मैं स्किप करते हुए आपको इसकी कहानी को तेज़ी से बताते चलूँगा।